बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 16 फरवरी है और दिन है जुमे का। देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी एक वीलॉग में आपको यह खबर दी थी कि नवाज शरीफ के वजीर आजम का उम्मीदवार ना बनने के पीछे असल कहानी यह भी थी कि खुद नवाज शरीफ को पता है कि वो लाहौर से हार चुके हैं। खुद नवाज शरीफ को इस बात का यकीन है कि वो मानसेरा के अलावा लाहौर से भी शिकस्त खा चुके हैं। लिहाजा अगर वजीर आजम बन गए और कभी ये दोनों हलके खुल गए तो बेइज्जती करवाकर घर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को और नून लीग की क्यादत को इस बात का अंदाजा था कि नवाज शरीफ लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा से हार चुके हैं, लिहाजा वजीर आजम का उम्मीदवार ना बना जाए। और आज 16 फरवरी जुमे के दिन यास्मीन राशिद साहिबा को लाहौर वाली सीट मिल गई है। नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में छीनी गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस मिलना शुरू हो चुकी हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब जू जू वक्त गुजरता जा रहा है, जू जू शवाहिद सामने आते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम सीटें जो 8 फरवरी की रात को 10 बजे के बाद तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था, अब वक्त गुजरने के साथ वो तमाम सीटें वापस आती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक एक हलके के सबूत, एक एक हलके की तमाम चीजें मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में कम से कम 70 सीटें छीनी गई। इसी वजह से तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि जनाब हमारी कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्तों की तादाद 186 है, 2/3 अक्सरियत हमारी अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना सकती है, हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ और नून लीग की कयादत को यह यकीन था कि नवाज शरीफ मानसेरा के अलावा लाहौर से भी हारे हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ ने खुद को वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया। वरना आपको क्या लगता है कि अगर इनको इक्तदार मिल रहा हो तो नवाज शरीफ साहब क्या सिर्फ इस वजह से वजीर आजम के ओहदे से दस्तबरदार होंगे कि एक कमजोर हुकूमत बनने जा रही है, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि जिस दिन लाहौर वाली सीट का मामला खुलेगा, जिस दिन यह हल्का खुल गया, किसी तगड़े जज के सामने यह केस लग गया, या जब भी हवाओं का रुख तब्दील होगा, इसी हल्के से नवाज शरीफ हार जाएंगे, एमएनए ही नहीं रहेंगे, वजीर आजम का ओहदा चला जाएगा और बेइज्जती करवाकर घर आना पड़ेगा। लिहाजा वजीर आजम ना बनो, शहबाज शरीफ को आगे कर दो। आज यास्मीन राशिद साहिबा को यह सीट मिल चुकी है। वो कैसे, तमाम तर तफसीलात आपको बताता हूं। देखिए, पिछले 7 दिन से, यानी आज 16 फरवरी है, तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं इलेक्शन के नताइज आए हुए। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उससे अगले दिन आपको नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में नजर आए थे। उस दिन से लेकर अब तक नवाज शरीफ मंजर आम से गायब है। नवाज शरीफ कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं। कल की यह खबर है, कल की यह इतला है कि नवाज शरीफ इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं क्योंकि उनको जिस किस्म की अवामी नफरत का सामना करना पड़ा, अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, उसी वजह से नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि वो एमएनए के ओहदे का भी हल्फ नहीं उठाएंगे। यानी वो अपना जो एक सीट वो लाहौर से 2 नंबरी से जीते हैं, उस सीट को भी जो है वो अवेल नहीं करेंगे, वो कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। इस हवाले से पिछले 12-13 घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। देखिए, यास्मीन राशिद साहिबा को जब इस सीट के ऊपर हराया गया, पहले तो यास्मीन राशिद 8 फरवरी की रात को ही 50,000 की लीड से आगे जा रही थी, लेकिन जो ही नताइज रुके, जो ही फॉर्म 47 आए, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा को हरा दिया गया। फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद साहिबा बड़ा कंफर्टेबली जीत रही थी और वो जो कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर 2-3 वीलॉग्स कर चुका हूं कि सुबह रिटर्निंग अफसर असगर जोया की तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल लेकर जाया गया। उसने कहा जनाब मैं जो है वो मजीद काउंटिंग का अमल जो है वो नहीं उसका हिस्सा बन सकता, लिहाजा नया रिटर्निंग अफसर आया। एक असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 के ऊपर नवाज शरीफ की जीत के दस्तखत किए। इस तमाम तर तरीके से जो है वो नवाज शरीफ जो है
वो MNA बन गए। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा उसी टाइम इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट चली गई जस्टिस बाकिर नजफी की अदालत में। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने ये मामला भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब पिछले 4 दिन से ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पर यास्मीन राशिद साहिबा के वकील पेश हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ के वकील पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ के वकील क्यों पेश नहीं हो रहे? मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि यास्मीन राशिद साहिबा ये सीट जीत चुकी हैं, इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने MNA बनने से इनकार कर दिया। यानी इतनी जिल्लत के बाद कोई शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो फिर भी MNA बनने की ख्वाहिश का इजहार करे जब उसको पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया हो। यानी बनने तो वो वजीर आजम आए थे चौथी दफा लंदन से, पूरा स्टेट प्रोटोकॉल लेकर, पूरी मशीनरी को साथ मिलाकर, और जलसे भी उन्होंने किए, और जनाब जो है वो चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे। लेकिन जो कुछ अवाम ने 8 फरवरी वाले दिन उनके साथ किया, उसके बाद गैरत का तकाजा यही था, जो कि उनमें कम है, लेकिन गैरत का तकाजा यही था कि वो अब इस असेंबली में ही ना जाए। क्योंकि रियलिटी ये है, जो नवाज शरीफ को भी पता है कि वो दोनों नशिस्तें हारे हैं। इसीलिए कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यास्मीन राशिद साहिबा की दरखास्त पर जो समाअत हुई केस की, ये जो उनके हलके में धांधली हुई थी, उस केस की जो समाअत हुई, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा के वकला ने कहा कि जनाब किधर है नवाज शरीफ साहब के वकील, वो क्यों पेश नहीं हो रहे? जिस पर नवाज शरीफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त जमा करवाई है कि हमें इस केस को परसू नहीं करना। अगर यास्मीन राशिद साहिबा के वकला ने फॉर्म 45 लाने हैं, फॉर्म 47 लाने हैं, जो भी करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह तमाम तर सबूत दे दिए जाए। लेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड करने दिया जाए, जो वो फैसला देंगे हमें कबूल होगा। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हल्का NA 130 लाहौर वाली सीट भी यास्मीन राशिद को दे दी जाए। मैं इस केस को परसू नहीं करना चाहता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 5-6 दिन के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, वो नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा है। देखिए ना कि जितना रिएक्शन उनको पूरे मुल्क में आया है, जिस तरीके से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, यानी तमाम स्टेट मशीनरी साथ मिलाने के बावजूद जितनी बुरी इबरतनाक शिकस्त नून लीग को हुई है। यानी अब तो यह बात क्लियर हो गई कि 17 सीटें नून लीग जीती है। पूरे मुल्क में 17 सीटें। ऐसी जमात जो पाकिस्तान की एक टाइम में सबसे बड़ी सियासी जमात थी, 3 दफा वजारत उज़्मा उस जमात के पास रही, बेशुमार दफा वजारत आला पंजाब की रही, उसके बावजूद हालात आप देख लीजिए कि 17 सीटें। फिर नवाज शरीफ साहब किस मुंह से यास्मीन राशिद साहिबा का जो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ है उसको परसू करें। लिहाजा नवाज शरीफ के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह दरखास्त जमा करवा दी है कि जनाब आपने जो फैसला करना है कर लीजिए, हमें वो फैसला मंजूर होगा। अब ये जो नून लीग के करीबी जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ पहली बात तो ये कि इस असेंबली का हिस्सा नहीं होंगे। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जो जीता है उसको ये सीट दे दी जाए। यानी अगर यास्मीन राशिद साहिबा को इलेक्शन कमीशन ने सीट दे दी है तो वो दे दी। अगर नहीं भी देता, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यास्मीन राशिद साहिबा को ये सीट नहीं देता, तब भी नवाज शरीफ कौमी असेंबली नहीं जाएंगे, वो MNA का हल्फ नहीं लेंगे, वो अब इस असेंबली का हिस्सा नहीं होंगे। ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही आपको यह खबर मिले कि नवाज शरीफ साहब तो इलाज के लिए लंदन चले गए हैं, क्योंकि उनके साथ जो पाकिस्तानी अवाम ने किया है, उनको बताया कुछ गया था, दिखाया कुछ गया था, हुआ उनके साथ यही है। मुझे बार बार हामिद मीर के वो अल्फाज याद आते हैं जो उन्होंने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आते ही कहे थे। यानी 21 अक्टूबर 2023 को मियां साहब लंदन से पाकिस्तान आए थे और मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया गया था। उस टाइम उसी दिन हामिद मीर ने यह बात कही थी नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक के मियां साहब 2023 वाला पाकिस्तान 2018 वाले पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। यहां पर सूरत हाल बदल चुकी है। यहां पर एक ऐसा सियासी लीडर आ चुका है जिसके पीछे लोग दीवाने हैं,
2024 8 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ को हामिद मीर की ये बात बिल्कुल याद आई होगी कि वाकई एक ऐसा लीडर यहां पर आ चुका है जिसके पीछे लोग दीवानावार अपने घरों से निकलते हैं। नवाज शरीफ को जो दिखाया गया था वो नहीं हुआ। कल एक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मुसाफिर जो सिर्फ लंदन से पाकिस्तान कबूतर उड़ाने आया था, यानी वो जो मीनारे पाकिस्तान वाले दिन मियां साहब ने अपने हाथ में कबूतर थे सिर्फ वो उड़ाने आए थे, उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं आया। लिहाजा यास्मीन राशिद साहिबा वाली जो सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा को दे दी जाएगी और उसके बाद मियां साहब ये एक समझ लीजिए कि जवाज बनाकर लंदन चले जाएंगे कि क्योंकि अब तो वो एमएनए नहीं रहे, मानसेरा वाली तो हार चुके हैं, अब वो एमएनए ही नहीं है तो उनका पाकिस्तान में रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। लिहाजा वो बड़ी आराम से लंदन चले जाएंगे, अगले 2-4 साल वहां पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में बहुत कुछ होना है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ जा रहे हैं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत आ रही है पंजाब में, वजारत आला मरियम बीबी को मिलने जा रही है। कल रात तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं आपको उसके ऊपर अपडेट कर चुका हूं, यानी रात देर तक जब मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई, उसके बाद चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं। कल हफ्ते वाले दिन मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो तमाम सियासी जमातें आ चुकी हैं जो इंतखाबी नताइज को नहीं मान रही, मुस्तरद कर रही हैं। सो लिहाजा चीजें तहरीक इंसाफ के लिए तो क्लियर है, नून लीग के लिए अलबत्ता बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और नवाज शरीफ दोनों सीटों पर हारने के बाद एक शर्मसार होकर पाकिस्तान से लंदन जा रहे हैं। आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में आपको यह खबर मिल जाएगी कि मियां साहब जो हैं वो दोबारा एवन फील्ड डिपार्टमेंट में चले गए और मियां साहब की जो सियासी कहानी है उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आप पढ़ लीजिएगा नून लीग और नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर, क्योंकि इस टाइम सियासत का सिकंदर एक ही है जिसको अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। वो अडयाला जेल में रहकर इतना मजबूत है कि उसको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। वो बाहर आएगा तो फिर कितना मजबूत होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।